प्रिय प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जैसा कि आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में आज यूनिट 5 को लेता हूं मैं, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट है और ये अथाह भंडार है। क्योंकि गद्य विधाएं आपके लगा रखी और बहुत सारी गद्य विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, एकांकी, संस्मरण व रेखाचित्र, और इन्हीं में से आपके अतिलघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। वो 2 प्रश्न होंगे, बड़े डेंजर प्रश्न होंगे। आशा करता हूँ कि अपन ने कुछ प्रश्नों का संचय किया है। इन्हीं में से वो दोनों के दोनों प्रश्न आए तो अपन तैयारी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न नंबर पहला है, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास 2 थे। पहला भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी 1877 ईस्वी और दूसरा परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवासन दास का 1882 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखना, भाग्यवती किसी अनुवादित कृति की रचना थी, यानी कि अनुवादित कृति थी, इसलिए परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला क्या माना गया है? उपन्यास। तो ध्यान रखना, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवासन दास के द्वारा इसी को सर्वमान्यता से स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 2, उपन्यास के प्रकारों के नाम लिखिए। आपसे सीधा प्रश्न आएगा कि उपन्यास के कौन कौन से प्रकार है। उपन्यास एक बार परिभाषा, उप प्लस न्यास, पास बैठकर किसी के जीवन व्रत को बड़ी रोचकता से अनेक कालखंडों में रचना उपन्यास होता है। तो सुनिए, ऐसे ही बहुत सारे शुरुआत में जो उपन्यास आए थे वो उपदेश परक उपन्यास थे। फिर दूसरे तिलिस्म व जासूसी के उपन्यास जिनमें जादू टोने थे। फिर सामाजिक उपन्यास जिसमें सामाजिक समस्याएं और मुंशी प्रेमचंद सामाजिक उपन्यासकार सबसे बड़े। फिर आंचलिक उपन्यास जिनमें ग्रामीण जीवन का सचित्र वर्णन। फिर मनोविश्लेषण जो सिगमंड फ्राइड के अचेतन मन को यानी कि दमित इच्छाओं को लेकर गए। और उसके बाद है साम्यवादी उपन्यास जो प्रगतिवाद को लेकर लिखे गए। तो इस प्रकार से आपसे पूछे कि उपन्यास के प्रकार, आप सीधे सीधे उत्तर लिख देना। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा और उनके उपन्यासों के नाम। या तो आपसे ये पूछे कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा, या फिर आपसे पूछ ले कि उनके उपन्यासों के नाम। तो दोनों ही चीजें मैंने एक साथ जोड़ी है। तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा था। और इनके उपन्यास जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, और अगर अधूरा पूछ ले तो अधूरा है इनका मंगलसूत्र। ध्यान रखना भाई। उसके बाद हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के नाम लिखिए। तो हिंदी की प्रारंभिक कहानी कोई एक कहानी नहीं थी, बल्कि प्रारंभ में इनकी 4 कहानियां थी। उन्हीं चारों कहानियों को हिंदी की प्रारंभिक कहानी कहा जाता है, जिसमें पहली धुलाई वाला एक बंग महिला का नाम था राजेंद्र बाला घोष। दूसरा 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव स्प्रे। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे? और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी 1900। पहली बार जब सर्च की गई, पहली बार जब खोज की गई तो धुलाई वाला मिली लगभग 1907 के आसपास लिखी गई। 11 वर्ष 1904, एक टोकरी भर 1902 में और इंदुमती 1900। तो समय के आधार पर इंदुमती को ही क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ हिंदी की पहली कहानी माना गया। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषण कहानीकार। मनोविश्लेषण यानी कि जो सिगमंड फ्राइड के अचेतन मन को लेकर चले। तो हिंदी में 3 कहानीकार हुए, तीनों ही उपन्यासकार है। ध्यान रखना, जैनेन्द्र, अज्ञे और इलाचंद्र जोशी, ये तीनों मनोविश्लेषण कहानीकार भी है तो मनोविश्लेषण उपन्यासकार। कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको ये रखना। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी। ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनकी कहानियां मानसरोवर के भाग से प्रकाशित हुई और इनकी अंतिम कहानी कफन 1936 में निकल कर आई थी। उसके बाद 3 आंचलिक कहानी। आंचलिक यानी जिसमें सीधे सीधे ग्रामीण। अब पहले तो अपन आंचलिक कहानीकार बूझ ले। तो आंचलिक कहानीकार और आंचलिक उपन्यासकार दोनों, ध्यान रखना, दोनों एक ही बात है। नागार्जुन, फणीश्वरनाथ, रेणु, रांगे, राघव और मार्कंडे, ये चारों के चारों ही तो आंचलिक उपन्यासकार और यही आंचलिक कहानीकार है। अब अपन रेणु की कुछ कहानियां लेते हैं, जैसे तीसरी कसम, पहलवान की ढोलक, संवदिया, लाल पान की बेगम, लगभग आपने 12वीं में ये पढ़ी होंगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 प्रकार के नाटक लिखे, अनुवादित जो किसी अन्य भाषा से अनुवादित थे और मौलिक जो खुद की भाषा में खुद की समस्याओं को लेकर लिखे गए। तो इनके 2 प्रकार के अनुवादित में अपन बात करें तो विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। आपसे कैसे भी पूछ ले, या तो ये पूछ ले भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 अनुवादित नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 मौलिक नाटक, तो अपने को घबराना नहीं। मौलिक वैदिक हिंसा, हिंसा ने बहुती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी, ये कैसे नाटक थे? ये मौलिक नाटक, यानी खुद की समस्या खुद की भाषा। प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक नाटककार कौन है और उनके नाटकों को। ध्यान रखना, या तो आपसे ये पूछे कि ऐतिहासिक नाटककार तो जयशंकर प्रसाद, उनके नाटकों के, तो उनके नाटकों में नाम आता है सज्जन, कल्याणी, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और एक घूंट। उसके बाद अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है, आपसे सीधा ही पूछे, क्योंकि मोहन राकेश को आधुनिक नाटकों में, बहुत नाटककारों में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो मोहन राकेश के नाटकों के नाम, तो इनके 3 ही नाटक थे और तीनों ही नाटकों ने बड़ा तहलका मचाया। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे।
अगला प्रश्न, हिंदी निबंध के काल विकास क्रम को समझाइए। ध्यान रखना, काल विकास क्रम जब समझाते हैं तो सबसे पहले जो हिंदी के निबंध लिखे गए वो भारतेंदु युग में, जिसमें कौन कौन थे? खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, ऐसे। उसके बाद द्विवेदी युग आया और द्विवेदी युग 1920 के बीच। इस समय के जो नाटककार थे वो निबंधकार वो द्विवेदी युग के थे। फिर शुक्ल युग आ गया था और शुक्ल युग का समय 1920 से आगे यानी कि 50 तक लिया। फिर शुक्लोत्तर युग लिया गया जो 1950 के बाद लिया गया। तो ध्यान रखना, कालखंड में भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। अगले प्रश्न है हिंदी ललित निबंध और निबंधकार। या तो आपसे पूछ ले कि ललित निबंध किसे कहते हैं, या पूछ ले ललित निबंधकार कौन कौन है और उनकी रचनाओं के नाम। तो दोनों ही चीजें। ललित निबंध उनको कहा जाता है जिन निबंधों में व्यक्तिगतता, आत्मपरकता और विषय प्रधान यानी बहुत सारी विशेषताओं को लेकर चलते हैं वो ललित निबंध। निबंधों में जैसे द्विवेदी के लेते हैं अपन हजारी प्रसाद, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, या फिर किसके लिए कुबेरनाथ रॉय के प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक और गंध मादन। अगला प्रश्न, आत्मकथा व जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और बच्चन की आत्मकथाओं के नाम। एक साथ मैंने दो प्रश्नों का योग कर दिया। तो आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति की लिखी जाती है। अब बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है, जैसे बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण क्यों, क्या भूलूं क्या याद करूं और दसम द्वार से शौपान तक। ध्यान रखना, आपसे कैसे भी पूछे। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के संस्मरणों के नाम। महादेवी वर्मा ने बहुत सारे संस्मरण लिखे, जैसे आपने पढ़े होंगे उनके बचपन में गोहरा गाय पढ़ी थी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? नीलू। उसके बाद आपने कौन पढ़ा था? यानी कि निक्की, रोजी, रानी, ये बहुत सारे आपने पढ़े थे। बिंदा, भक्तिन, बहुत सारे आपने संस्मरण पढ़े। अब उनको उनके संस्मरणों को 4 भागों में प्रकाशित किया गया, जैसे अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाएं और मेरा परिवार। अब ध्यान रखना, ऐसे बुझ ले कि किसने? महादेवी वर्मा ने, जो अपने कैसे यानी कि जीवों के प्रति प्रेम के थे वो किसमें लिखे थे? तो मेरा परिवार के अंतर्गत लिखे। आगे, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार कौन हैं? उनके रेखा चित्रों के नाम। तो ध्यान रखना, रेखा चित्र किसे कहते हैं? अभी दोनों को मैं अंतर बता देता हूँ। संस्मरण की परिभाषा ले तो सबसे पहली बात होती है कि किसी के साथ बिताए हुए समय को पुनः याद करते हुए रचना, ये तो है संस्मरण। लेकिन याद करते हुए रेखा में रचना या एक क्रम से रचना, वो रेखा चित्र होता है। थोड़ा ये अंतर है। रेखा चित्रकार कौन है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्र राम वृक्ष पैनीपुरी माने गए। उनके रेखा चित्र हैं जैसे लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और मील के पत्थर। ठीक है, 15 प्रश्नों का बहुत अच्छा संचय। आशा करता हूं कि अपने दोनों प्रश्न इन्हीं में से आ जाए। एक बार इसको अच्छे से देखें। ठीक है, अपनी लगभग 5 यूनिट के छोटे प्रश्न, बड़ा प्रश्न तो सीधा आएगा। या तो उपन्यास के विकास क्रम को समझाइए या कहानी के विकास क्रम को समझाइए। वो मैं आपको एक अलग से वीडियो